जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उससे पहले ही 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी और संविधान सभा का ये काम था कि जब ये देश आज़ाद होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल से, तो हमारे देश के लोगों के कौन-कौन से मौलिक अधिकार होंगे। उन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 2 अधिकार बनाए गए, आर्टिकल 19 और 21, जो व्यक्ति को किसी भी स्थान पर घूमने और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उन्हें देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और इसको लेके विभिन्न लोगों की, विभिन्न संगठनों की अपनी अलग-अलग राय है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्वतंत्र भारत के हिसाब से, जब हम आज़ादी के 75 वर्ष को पूरा कर चुके हैं तब। अब इसको लेके एक याचिका दायर की गई है, उस याचिका को समझने की कोशिश करते हैं। याचिका का मामला ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 2020 में पुणे में जो है, एक पुणे की रहने वाली हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जो अनुमति है, वह मिलनी चाहिए। अब ये इनकी राय तो है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने याचिका में कहा। और साथ ही साथ इनके जो वकील हैं आशुतोष दुबे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें गैर कानूनी और असंवैधानिक है। बिल्कुल सही बात है कि ये सब चीज़ें गैर कानूनी तो है ही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र है। इसको लैंगिक आधार पर कैसे विभेद कर सकते हैं? तो यानी कि एक तरीके से ये आर्टिकल 15 का भी तो वायलेशन हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन हो रहा है, 19 का भी हो रहा है और 21 का भी एक साथ वायलेशन होते हुए दिख रहा है। तो इसको लेके विभिन्न, अब भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर बात गई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ बोलेगी और जो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो भी बोलेंगे। तो इस याचिका के बाद जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये बात बोली, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोली कि जो सबरीमाला का जो केस था और जितनी भी याचिकाएं इस केस के संदर्भ में हैं, सबको एक साथ समाहित करके पूरी सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सभी लोग अपना हलफनामा दायर करें इसको लेके कि आपका क्या कहना है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक हलफनामे में ये साफ साफ कहा है कि हमने कभी भी महिलाओं को नमाज पढ़ने से नहीं रोका है। फिर इनका ये कहना है कि सामान्य तौर पर जिस तरीके से हमारे समाज में पुरुषों को बाहर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, महिलाओं को नहीं किया गया, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में नमाज पढ़ने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित किया गया, महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया गया। यानी कि वो आज भी चाहें तो वह नमाज मस्जिद में जाके पढ़ सकती हैं। ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है। अब यहाँ पर देखिए बात ये है, अगर ये कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से लागू है, तो अब सारी चीजें किसके हाथ में चली जाती हैं? महिलाओं के हाथ में। अब महिलाओं की ये व्यक्तिगत च्वाइस होगी कि वह नमाज कहाँ पढ़ना चाहती हैं। वो चाहे घर में पढ़ें, चाहे वो मस्जिद में पढ़ें और चाहे वो अन्यत्र किसी स्थान पर जहां पर वो कंफर्ट फील करती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें महिलाओं के हाथ में चली जा रही हैं, जहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात कह रहा है। तो उनका साफ साफ कहना है कि हमने किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं लगाई है। ऐसी स्थिति में तो क्या हमारे समाज में आज भी बहुत सारी चीजें मान्यताओं के आधार पर चल रही हैं और बहुत सारी चीजें पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आज बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम बहुत सारे अधूरे सच जानते हैं, धर्म को लेके, व्यक्ति को लेके, जाति को लेके, समाज को लेके और परंपराओं को लेके। आज भी देखिए कि यह वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन खासकर जब से डिजिटल क्रांति या संचार क्रांति आई है, तब से हर वर्ग ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए
कि हर वर्ग अपने आप को सर्वोच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज मुस्लिम वर्ग के महिलाएँ, पुरुष अपने आप को कहाँ-कहाँ ले जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी आप देख चुके हैं कि हमारे देश में बन चुके हैं, राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे देश में बदलते हुए हम देख पा रहे हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि नमाज पढ़ने की अनुमति मस्जिद में है, लेकिन महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया गया और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोल दिया गया वो सच है। अब उनके तथ्यों की जाँच होगी, सुप्रीम कोर्ट जाँच करेगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो वास्तव में सच है या नहीं है। अब इसके ऊपर जो भी टिप्पणी आएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मैं आप लोगों के सामने लेक्चर के रूप में बताऊँगा। अब आपके पास सुनहरा मौका है 14 अप्रैल तक आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने का। अगर आप लाइफ 10 कोड को यूज़ करते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा 14 अप्रैल तक, ठीक है? तो आपके पास सुनहरा मौका है, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन को अवेल कर लीजिए ताकि आप अपनी निर्धारित तैयारी कर सकें, सिस्टमैटिकली प्लान कर सकें और मैं आप लोगों को वहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके पढ़ाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।